नमस्कार, स्वागत है आपका फिर एक बार मेरे चैनल पर। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी कि हस्बैंड के पास अपनी वाइफ के अगेंस्ट केस करने के लिए कौन-कौन से राइट्स होते हैं। इस बारे में बहुत सारे लोगों को नॉलेज नहीं होती, इसके बारे में पता नहीं होता, और जब वो किसी एडवोकेट से कांटेक्ट करते हैं तो एडवोकेट उन्हें सलाह दिया करते हैं ज्यादा से ज्यादा सेक्शन 9 की, यानी कि पत्नी को वापस लाने के लिए रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स सेक्शन 9 का केस करने की सलाह देते हैं या फिर डाइवोर्स केस फाइल करने की सलाह देते हैं। जबकि ऐसा देखा गया है कि जब पति और उसका परिवार बहुत ज्यादा प्रताड़ित हो चुका होता है, ऐसे में वो किसी एडवोकेट की सलाह लेने जाता है, तो इसके अलावा उनको और कोई ऑप्शन नहीं समझ में आता है। तो आज का ये वीडियो पूरी तौर से हस्बैंड्स के लिए डेडिकेटेड है, और हस्बैंड्स जब इस वीडियो को देखेंगे तो उन्हें ये पता चल जाएगा कि बहुत सारे लीगल ऑप्शंस हैं। अगर वो उसे सही तरीके से एक्सप्लोर करते हैं तो इन ऑप्शंस से अपने आप को तो सेफगार्ड कर ही सकते हैं, साथ ही अपनी फैमिली को भी सेफगार्ड कर सकते हैं, और पत्नी के परिवार द्वारा जो टॉर्चर किया जा रहा है उनके साथ, उससे वो बाहर आ सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये हुई कि मैं ऐसी कुछ सिचुएशंस को, कुछ ऐसी कंडीशंस को इससे बाहर कर देती हूँ जिनमें अक्सर पति के द्वारा गलती हो जाया करती है, जैसे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। इन कंडीशंस को हटा दीजिए, और सचमुच जिन हस्बैंड्स के साथ बहुत ज्यादा टॉर्चर हो रहा है, बहुत ज्यादा उन्हें हैरास किया जा रहा है पत्नी के द्वारा और उसकी फैमिली के द्वारा, कि जो अर्निंग उनकी होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही है, जो काम वो कर सकते थे वो नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उनका कोई वैल्यूएबल असेट्स थे जिनका की ध्यान वो रख सकते थे लेकिन वो नहीं रख पा रहे हैं, या कोई ऐसा प्रॉमिस था जो कि वाइफ के द्वारा होना था लेकिन वो पूरा नहीं हो पा रहा है। अगर हस्बैंड्स को इतना टॉर्चर किया जा रहा है तो वो सिविल सूट फाइल करके डैमेजेस मांग सकते हैं। वो अपनी वाइफ के अगेंस्ट और वाइफ की फैमिली के अगेंस्ट भी सिविल सूट फाइल करके डैमेजेस मांग सकते हैं। तो जब कभी भी आप ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो एक प्रॉपर कंसल्टेशन की जरूरत सबसे पहले ध्यान में रखिएगा, ताकि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल सके। एक दूसरी कंडीशन ये होती है कि हस्बैंड को हमेशा डाउट रहता है कि ये होगा या नहीं होगा। देखिए, आपकी वाइफ आपको डरा रही है, धमका रही है और तरह तरह के षड्यंत्र रच रही है, और ऐसे में आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। आप सह भी नहीं पा रहे हैं और डर भी रहे हैं कि पुलिस के पास जाऊं या ना जाऊं। और अगर आप पुलिस के पास जा भी रहे हैं तो पुलिस वाले तो ये कह के आपको वहां से रफा दफा कर देते हैं कि ये तो आपका पारिवारिक मामला है, ये आपका पर्सनल मैटर है और हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन आपके पास पूरा अधिकार है कि आप वाइफ और उसकी फैमिली के अगेंस्ट क्रिमिनल कंप्लेंट कर सकते हैं, और अगर आपकी क्रिमिनल कंप्लेंट दर्ज नहीं हो रही है तो आपके पास सीधे कोर्ट जाने का भी एक ऑप्शन है। देखिए, पत्नी पक्ष के द्वारा एक सीधा सीधा आरोप लगा दिया जाता है डावरी डिमांड का, यानी पत्नी का कहना होता है कि उससे डावरी डिमांड की गई आपके द्वारा, आपके परिवार के द्वारा, और उसे टॉर्चर किया गया डावरी के लिए। लेकिन जब भी इस तरीके के कंप्लेंट्स की जो तह में जाते हैं तो कुछ भी नहीं मिलता। पता चलता है कि आपने डावरी की डिमांड भी नहीं की, बल्कि आपके साथ एक्सटॉर्शन हो रहा है। लड़की और उसके परिवार वाले मिलके आपको एक्सटॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए भी आप उनके खिलाफ एफआईआर कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप कोर्ट में कंप्लेंट केस कर सकते हैं। अगर आपको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, तो इंटीमेशन के लिए भी आप कंप्लेंट केस कर सकते हैं। वाइफ और वाइफ की फैमिली आपका डिफेमेशन कर रही है, यानी कि मानहानि, समाज में आपको बदनाम करने की कोशिश कर रही है, आपको डिफेम करके चोट पहुंचाने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे में भी आप डिफेमेशन का केस वाइफ और वाइफ की फैमिली के अगेंस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे सेक्शंस हैं जिसमें हस्बैंड डायरेक्ट अपनी वाइफ और उसकी फैमिली के अगेंस्ट केस कर सकते हैं। लेकिन देखिए, आपको अभी इतने सारे जो मैंने पॉइंट्स बताए, इतने सारे जो सेक्शंस बताए कि आप किस किस तरीके से आप पुलिस एफआईआर कर सकते हैं या फिर केसेस कर सकते हैं, कंप्लेंट केसेस।
लेकिन एक बात सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है उससे पहले की, यानी कि केस करने से पहले या एफआईआर करने से पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आपको अपनी पत्नी के साथ रहना है या नहीं रहना है। कभी कभी क्या होता है कि ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि जब हस्बैंड ये तय नहीं कर पाते कि उन्हें अपनी वाइफ को साथ रखना है या फिर अलग रहना है, और जब ये डिसीजन नहीं बन पाता तो ऐसी स्थिति में जो बीच का पीरियड होता है वो बहुत ही स्ट्रेसफुल होता है। तो हस्बैंड वाइफ डिस्प्यूट जब भी हो तो सबसे पहला स्टेप तो यही लेना चाहिए, कुछ भी लीगल कार्रवाई शुरू करने से पहले, कि आपको अपनी वाइफ के साथ रहना है या फिर उससे अलग हो जाना है। और अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप अपनी वाइफ से अलग रहना ही चाहते हैं, तब आप स्ट्रांगली ये सारे कदम उठाइए, यानी कोई लीगल स्टेप लीजिए, चाहे पुलिस में या फिर कोर्ट में। और अगर आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं, आप बीच में लटके हुए हैं, आपको रिश्ता संभालना भी है और अलग भी रहना है, तो ये सिचुएशन आपको परेशानी में डाल सकती है। ऐसी सिचुएशन है तो आप किसी एक्सपर्ट से कंसल्टेशन ले सकते हैं। जो इस मैटर के एक्सपर्ट हैं वो आपको गाइड करेंगे और ऐसी सिचुएशन में आपको सही गाइडेंस मिलेगी और उसके बाद ही आप स्टेप लीजिए। देखिए, इस वीडियो को जो भी हस्बैंड्स देख रहे हैं या फिर वाइफ्स भी देख रही हैं, तो सबसे पहली बात उनको भी ये समझ लेनी चाहिए कि आजकल लेट मैरिजेस होती हैं, यानी कि आजकल जो शादियां हो रही हैं वो लगभग 30 साल की एज में ही हो रही हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि आपकी लड़ाई अगर 30 और 31 साल से शुरू होती है तो आप लड़ते लड़ते 35 या 40 तक पहुंच जाते हैं, और ऐसे में 35 और 40 साल की एज में पहुंचते पहुंचते आपकी आधी लाइफ तो खत्म ही हो जाती है। और फिर से ऐसी स्थिति में शादी करने, घर बसाने, फिर से एक नई शुरुआत करने की हिम्मत ज्यादातर लोग नहीं जुटा पाते और बहुत ही डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं। इसलिए शादी को जंग का मैदान ना बनाएं। आपकी एज कम नहीं है, आप मैच्योर हैं, आप बैठ के शांति से इन समस्याओं का हल भी निकाल सकते हैं। साथ ही एक दूसरे को अगर ठंडे दिमाग से बैठ के ये समझ सकते हैं कि आप साथ रह भी सकते हैं या नहीं रह सकते, हर चीज को मेच्योरिटी के साथ समझ बूझ के डिसीजन ले सकते हैं। अगर आप दोनों को ये लगता है कि अब साथ रहना पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे में आप बिल्कुल पीसफुली म्यूचुअल डिवोर्स लेके अलग भी हो सकते हैं। एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने की, एक दूसरे को ब्लेम करने की जरूरत नहीं होती है। बिना एक दूसरे को नीचा दिखाए आप एक दूसरे से शांति से अलग हो जाइए, क्योंकि इस एज में अगर आप म्यूचुअल डिवोर्स ले लेते हैं तो काफी बेहतर होता है। दूसरा जीवन शुरू करने के लिए, फिर से शादी करने के लिए आपके पास थोड़ा टाइम भी होता है। लेकिन अगर आप किसी झगड़े में पड़ जाते हैं तो फिर सालों साल कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हुए आप ओवर एज होने के बाद सिवाय फ्रस्ट्रेटेड होने के और सिवाय परेशान होने के कुछ भी आपके हाथ नहीं लगने वाला है। तो बिना किसी दोषारोपण के, बिना किसी आरोप प्रत्यारोप के आप शांति से भी म्यूचुअल डाइवोर्स लेके अलग हो सकते हैं, वो भी बिल्कुल टाइमली। लेकिन अगर आप दोनों में से किसी को ये लगता है कि आपके पास बहुत स्ट्रांग ग्राउंड है जिसके आधार पे आप बिल्कुल कोर्ट में साबित कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल कंटेस्टेड डिवोर्स में जाइए। अब लास्ट में आपके दिमाग में आया कि चलो मैंने इंटिमिडेशन बता दिया, डिफेमेशन बता दिया, हैरासमेंट बता दिया, लेकिन पुलिस वाले तो मानते नहीं है। क्या किया जा सकता है? पुलिस वाले तो इन बातों को सुनने के लिए भी नहीं तैयार हैं। तो आपके पास अधिकार है। पहले सीआरपीसी के सेक्शन 200 के तहत आप सीधे कोर्ट जाते थे और वहां पर जाकर आप प्राइवेट कंप्लेंट करवा सकते थे। और अब वही सेम सेक्शन बीएनएसएस की धारा 223 हो गया है, और इस धारा 223 के अंतर्गत आप अपनी पत्नी और उसकी फैमिली के अगेंस्ट सीधा आप कोर्ट में कंप्लेंट केस कर सकते हैं, अगर आपके पास जेन्युइन कारण है तो। और ये एक्शन लेने के बाद अगर वास्तव में आप प्रताड़ित हैं तो आपको रिलीफ जरूर मिलेगा। और लास्ट में मेरा एक ही सजेशन है कि आप प्रॉपर कंसल्टेशन के साथ आगे बढ़िए और डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत गाइडेंस मिला होगा। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।
आप सभी को नमस्कार।